दोस्तों, जमीन की तारीख लाखों साल पुरानी है, जबकि दूसरी तरफ इंसानों की सिर्फ 5 से 6 हजार साल। हमारी ये जमीन रेगुलरली अपने खजानों का मुंह खोलती है और ये खजाने इंसानों को हैरान कर देते हैं। ये खजाने इंसानों का मुंह चढ़ाते हैं कि तुम्हारा ये दावा कि तुम तारीख के बारे में सब कुछ जानते हो कितना गलत है। क्या कोई सोच सकता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस यानी कि कदीम मिस्री फेरूज या फिरौनों के जमाने में बल्ब इस्तेमाल किया करते थे? दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मिस्टीरियस डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने इंसानी तारीख को चेंज करके रख दिया। ये मिस्टीरियस डिस्कवरीज आपको बताएंगी कि वाकई में हम इंसान अभी कुछ भी नहीं जानते। लेकिन उससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दें। सबसे पहले बात करते हैं डंडेरा लाइट की। अगर आप ये समझते हैं कि बल्ब्स मौजूदा जमाने की इजाद है, बल्ब को, लाइट को, पावर को मौजूदा दौर के इंसानों ने इजाद किया है और इससे पहले के कदीम जमाने के इंसान इन चीजों से नावाकिफ थे, उन्हें इनके बारे में नहीं पता था, तो आप बिल्कुल गलत हैं। कई आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि कदीम मिस्री एंशिएंट इजिप्शियंस ना सिर्फ ये जानते थे कि पावर क्या चीज है, लाइट क्या चीज है, बल्कि वो अपने जमानों में बल्ब्स को इस्तेमाल किया करते थे। इस दावे को पुख्ता करता है डंडेरा लाइट। डंडेरा लाइट बुनियादी तौर पर एक स्टोन है, एक पत्थर है। ये स्टोन टेंपल ऑफ हैथोर का पार्ट है। टेंपल ऑफ हैथोर वेस्ट बैंक ऑफ नाइल के करीब एक कस्बे डंडेरा में मौजूद है। अगर आप डंडेरा लाइट नामी इस स्टोन को करीब से जाकर देखें, गौर से देखें, तो आपको इसके ऊपर 2 बेसबॉल बैट्स के इमेजेस बने हुए नजर आएंगे। इन दोनों बेसबॉल बैट्स के अंदर आपको 2 सांप भी बने हुए नजर आएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ना तो ये दोनों बेसबॉल बैट्स के इमेजेस हैं और ना ही इनके अंदर सांप बने हुए हैं। ये बेसबॉल के बैट नहीं बल्कि मॉडर्न डे लैंप्स हैं। दूसरी तरफ के आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है। इनके मुताबिक ये जो इमेजेस दिखाए गए हैं ये मुख्तलिफ जमानों के मिस्री खुदाओं के इमेजेस हैं। इस सारे मामले पर यह बात बिल्कुल तय है कि आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक पूरे दावे के साथ ये बात सामने नहीं ला सके कि आखिर में ये इमेजेस हैं क्या और ये किस तरफ इशारा करते हैं। पहली साइड के आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि कदीम मिस्री एंशिएंट इजिप्शियंस टेक्नोलॉजी में आज के इंसानों से भी कहीं ज्यादा आगे थे। दोस्तों, आपका इस सारे मामले पर क्या ख्याल है कि क्या ये वाकई ही में कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके इमेजेस डंडारा स्टोन के ऊपर कार्व किए गए हैं, या फिर ये कोई और चीज है? अगर ये वाकई ही में कोई बल्ब है तो मुझे ना तो इसके ऊपर कोई हैरत है और मैं इस थ्योरी के साथ जानना पसंद करूंगा। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इन लाइन है विलियम्स एनिग्मेलिथ। 1998 यानी कि 1998 में विलियम्स ने एक प्लग डिस्कवर किया। विलियम को ये प्लग नॉर्थ अमेरिका के एक दूर दराज के इलाके से मिला, एक ऐसा इलाका जहां पर इंसान नहीं बसते। विलियम्स को ये प्लग जब एक्सीडेंटली मिला तो इसने उस जगह की खुदाई करनी शुरू कर दी। विलियम्स उस वक्त सबसे ज्यादा हैरान हुए जब उन्हें ये पता चला कि ये प्लग एक पूरे बड़े साइज के पत्थर के साथ अटैच है। विलियम्स ने मजीद खुदाई की और इस पूरे के पूरे स्टोन को बाहर निकाल लिया। अब इस पत्थर के बारे में मजीद मालूमात जमा करने के लिए विलियम्स ने मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट और कई तरह के माहिरीन से राब्ता किया। ज्यादातर ने तो विलियम्स को बिल्कुल मुंह नहीं लगाया और इसको सिर्फ एक होक्स करार देकर झुठला दिया। कुछ माहिरीन ने विलियम्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इस पत्थर का मुआयना किया है। इन माहिरीन के मुताबिक इस पत्थर की एज 1 लाख साल पुरानी है। दूसरी हैरानकुन बात यह है कि ये प्लग इस पत्थर का पूरे तरीके से पार्ट है। ना तो इस पत्थर के अंदर किसी किस्म की ड्रिल करके इस प्लग को इस पत्थर के अंदर फिक्स किया गया है, ना ही इस प्लग को इस पत्थर के साथ फिक्स करने के चक्कर में किसी ग्लू का इस्तेमाल किया गया। ये प्लग इस पत्थर का एक नेचुरल सा पार्ट है। अपने जाती खर्चे के ऊपर विलियम्स ने इस पत्थर का एक एक्सरे भी करवाया है और मुख्तलिफ माहिरीन को ये एक्सरे भिजवाया जा चुका है। ये एक्सरे हमें ये बताता है कि इस पत्थर के अंदर कोई और स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल पार्ट ये प्लग है। यानी कि अगर इस पत्थर को बीच में से काटा जाए तो इसके अंदर भी कई तरह के राज मौजूद हैं। विलियम इस पत्थर को काटने के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं हैं। उनके मुताबिक जब तक ये पत्थर मेरी प्रॉपर्टी है मैं इसे काटने की इजाजत नहीं दूंगा। किसी को इस पत्थर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं, इसे काटना है तो उसे पहले मेरे से ये पत्थर खरीदना होगा। विलियम्स की तरफ से इस पत्थर की कीमत लगाई गई है $5 लाख।
नेक्स्ट नंबर पर है किंग टट्स डैगर। किंग टट या तूतनखामून के मकबरे और मम्मी की डिस्कवरी मिस्र की तारीख की सबसे बड़ी डिस्कवरी समझी जाती है। 1922 में हॉवर्ड कार्टर और जॉर्ज हर्बर्ट ने ये डिस्कवरी की थी। कहते हैं कि इस डिस्कवरी ने आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री की तारीख बदल दी, इनफैक्ट हम इंसानों की भी। किंग टट के मकबरे को जब डिस्कवर किया गया तो इसके अंदर 5400 मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स मिले। इन आइटम्स में कई तो बेशकीमत किस्म के नवादरात थे। इन्हीं 5500 के करीब आइटम्स में से एक डिस्कवरी थी किंग टट के जाती खंजर या डैगर की। किंग टट का ये खंजर उसकी मम्मी के साथ ही दफन किया गया था। इस एक डैगर या खंजर ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान परेशान कर दिया। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस खंजर में ऐसी क्या बात है कि जिसने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया। दोस्तों, इस खंजर के अंदर दो इंतहाई अहम किस्म की खुसूसियात हैं। पहली ये कि इस खंजर का आयरन वर्क, इस खंजर को जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरह का आयरन वर्क इसके ऊपर किया गया है, आज से तकरीबन 3500 साल पहले जब किंग टट जिंदा था, उस वक्त के एंशिएंट इजिप्शियंस को इस तरह के आयरन वर्क का बिल्कुल पता नहीं था। उस वक्त इस तरह का आयरन वर्क करना कोई इजिप्शियन नहीं जानता था। इस डैगर की दूसरी हैरानकुन प्रॉपर्टी है इसका ब्लेड। मजे की बात यह है कि तकरीबन 3500 साल गुजर चुके हैं, ये खंजर बनकर दफन हो चुका था, लेकिन इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद इस खंजर के ब्लेड के ऊपर बिल्कुल किसी भी किस्म का रस्ट नहीं आया, यानी कि इस खंजर को जंग नहीं लगा। इसका मतलब साफ है कि इस खंजर का ब्लेड लोहे का नहीं बना हुआ। इस खंजर का ब्लेड किसी ऐसे एलिमेंट, किसी ऐसे मटेरियल से बना ही नहीं जो कि हमारी इस जमीन के ऊपर मौजूद हो। इस खंजर का ब्लेड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल ये है कि एलियंस ने खास तौर पर ये डैगर क्राफ्ट किया किंग टट के लिए, जबकि आर्कियोलॉजिस्ट की एक बड़ी तादाद इस बात की कायल है कि ये खंजर एक मिटियोराइट या मिट्योर के जमीन पर गिरने के बाद उसके जिस्म या उसके एलिमेंट से बनाया गया है। इस खंजर के ऊपर होने वाले लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स ने यह बात साबित कर दी है कि इस डैगर का ब्लेड किसी मेट्योर के एलिमेंट से बना है, यानी कि तकरीबन 3500 साल पहले के एंशिएंट इजिप्शियंस ये बात जानते थे कि मेट्योर को जमीन पर गिरने के बाद किस तरह से उठाकर लाना है, किस तरह से उसे अपने इस्तेमाल में लाना है, किस तरह से उसको कार्व करना है, किस तरह से उससे मुख्तलिफ अशिया बनानी है। आप अंदाजा कीजिए दोस्तों कि तमाम तर जदीद साइंटिफिक किस्म की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम मौजूदा इंसान ये काम नहीं कर सकते, लेकिन 3500 साल पहले के मिस्री एंशिएंट इजिप्शियंस ये काम कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं डूम्सडे फॉसिल्स। 66 मिलियन ईयर्स पहले जमीन के ऊपर एक बहुत बड़े साइज का मिटियोर या शहाब साकिब गिरा था। ये एस्ट्रॉइड मॉडर्न डे मेक्सिको के इलाके में गिरा था। जमीन की तारीख हमें ये बताती है कि इस हादसे के बाद उस वक्त जमीन के ऊपर जितनी भी जिंदगी मौजूद थी वो सारी की सारी खत्म हो गई थी। दोस्तों, ये वही हादसा है जिसने हमारी इस जमीन के ऊपर मौजूद तमाम डायनासोर्स की रेसेस को मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर दिया। साल 2012 में 12 साइंटिस्ट ने नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ डकोटा के इलाके में एक फॉसिल साइट को डिस्कवर किया। इस एक फॉसिल साइट ने इंसानों पर यह बात वाजे कर दी कि आज से तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स पहले इस जमीन के साथ क्या हुआ था। इस फॉसिल साइट पर इन साइंसदानों को उस जमाने की प्लांट लाइफ, मछलियां, परिंदे और कई जानदारों के मुकम्मल तौर पर प्रिजर्व्ड फॉसिल्स मिले। इन फॉसिल्स की डिस्कवरी और इनके ऊपर होने वाले मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स ने ये बात वाजे कर दी कि आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले जब जमीन के ऊपर एक एस्ट्रॉइड गिरा तो उससे एक क्रेटर क्रिएट हुआ। जमीन के ऊपर शदीद किस्म के जलजले आए जबकि समुंदर सुनामीज का शिकार हो गए। इन जलजलों और इन सुनामीज ने उस वक्त जमीन के ऊपर मौजूद हर जानदार को मुर्दा कर दिया। रही सही कसर टेक्टाइल्स की बारिश ने पूरी कर दी। टेक्टाइल्स की इस बारिश की वजह से जमीन का टेम्परेचर नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गया। हमारी ये जमीन इस कदर गर्म हो गई कि इसके ऊपर जिंदगी को बचाना नामुमकिन हो गया। नॉर्थ डकोटा में मौजूद इस फॉसिल साइट के करीब से कई डायनासोर्स के भी फॉसिल्स मिले हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पर दी एंड होती है। यहाँ दोस्तों से ये जानना चाहूंगा कि कौन सी डिस्कवरी आपको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगी। अगर आप मेरा जवाब जानना चाहते हैं तो वो है किंग टट का डैगर और नॉर्थ डकोटा की फॉसिल साइट। लेकिन आप
आप लोगों का क्या जवाब है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो 1 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।